बहुत बार पेशेंट ओपीडी में आके कहता है कि हमको लास्ट के 3 मंथ्स में, स्पेशली प्रेगनेंसी के लास्ट के 3 मंथ्स में उनको बॉडी के ऊपर खुजली होती है, हाथों के तलवों में खुजली होती है, पाँव के तलवों में खुजली होती है। तो उसका क्या कारण है? आज हम इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये जो खुजली है हाथों के ऊपर, पाँव के ऊपर, पेट के ऊपर, उसका कारण क्या है और उसके लिए हमको क्या केयर लेनी चाहिए और उसकी ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर सुनीता लोढ़ाया, fertility and reproductive specialist and practicing gynecologist since last 25 years। बहुत बार क्या होता है, औरत लोग ओपीडी में आके कहते हैं कि हमको बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर खुजली हो रही है, पेट पे, हाथों में, पाँव में खुजली हो रही है। ये स्पेशली लास्ट के 3 मंथ्स में होने का चांस होता है। तो इसको हम लोग ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस कहते हैं। ये कैसे होती है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। नॉर्मली क्या होता है, हमारे शरीर में लीवर रहता है और लीवर के पास में गॉल ब्लैडर रहता है। ये जो लीवर में हमारा पित्त तैयार होता है जिसको हम लोग बाइल बोलते हैं। ये जो पित्त होता है ये हमारे डाइजेशन ऑफ फैट को डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। नॉर्मली क्या होता है, जब लीवर ये पित्त बनाता है, वो पित्त बनाने के बाद में वो जो पित्त है वो गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय की थैली में जाके जमा हो जाता है और बाद में जैसा ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से ये जो पित्त होता है ये धीरे धीरे गॉल ब्लैडर से निकल के इंटेस्टाइन में जब चाहिए तभी धीरे धीरे आता है। जब फैट का डाइजेशन की ज़रूरत होती है तब निकलता है, बाकी के टाइम पे ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होके रहता है। ये नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन प्रेगनेंसी में क्या होता है, ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ये जो बाइल है जो इंटेस्टाइन में आना चाहिए वो आना बंद हो जाता है। तो ये पित्त लीवर में जमा होने का स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी दिन तक वो लीवर में जमा होता है, फिर वुमन को खुजली आना स्टार्ट होता है। लेकिन क्या होता है, जब उसकी मात्रा ज़्यादा जमा हो जाता है तब ये जो पित्त है ये रिवर्स डायरेक्शन में जाना चालू हो जाता है, हमारे रक्त स्राव में, खून में मिलना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे खून में इनकी ये लेवल्स इनकी बढ़ जाती है, लिवर एंजाइम्स हमारे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से औरत को खुजली होती है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस है उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। पहली बात तो लेडी को पीला यूरिन आना स्टार्ट हो जाता है और स्टूल का कलर भी थोड़ा पीला हो जाएगा। और अगर उनको खुजली ज़्यादा है तो अगर हम लोग कुछ मॉइस्चराइज़र देते हैं या कुछ एंटी हिस्टामिनिक टैबलेट देते हैं तो भी उनका इचिंग कम नहीं होगा। तो ये टाइम पे जनरली डॉक्टर क्या करता है, ब्लड टेस्ट कराता है। ब्लड टेस्ट में हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे जिसके अंदर बिलीरुबिन लेवल, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट और एसजीओटी, एसजीपीटी, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ऐसे लीवर एंजाइम्स के टेस्ट डॉक्टर कराता है। तो ये जो लेवल्स है इनके जनरली ऑब्स्टेट्रिक कोलोस्टेसिस की वजह से बढ़ी हुई मिलती है। लेकिन बिलीरुबिन की लेवल 5 mg से ज़्यादा नहीं बढ़ती है। अगर उसकी लेवल 5 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो इसका मतलब फिर जॉन्डिस के दूसरे रीजंस हो सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस है इसकी वजह से हमारे बेबी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इसकी वजह से बेबी को प्रीटर्म डिलीवरी, जल्दी डिलीवरी होने का चांस हो सकता है। दूसरा रीज़न लो बर्थ वेट, बेबी का वेट नॉर्मल वेट से थोड़ा कम होने का चांस इसकी वजह से, कोलेस्टेसिस की वजह से हो सकता है। फिर कभी कभी बेबी पेट में ही, माँ के पेट में ही पोटी कर लेता है तो जिसको हम लोग फीटल डिस्ट्रेस बोलते हैं, उसका चांस ज़्यादा रहता है। और कभी कभी तो ये कोलेस्टेसिस बच्चे के लिए जानलेवा भी हो सकता है, जिसमें बेबी का पेट के अंदर डेथ भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि ये कोलेस्टेसिस की वजह से माँ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। आफ्टर डिलीवरी माँ को ब्लीडिंग होने का चांस ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी में तो उनको खुजली होती ही है और डिलीवरी के बाद में ब्लीडिंग का चांस बढ़ जाता है। तो हमको क्या केयर लेना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हम लोग माँ को बोलते हैं कि काउंट, बच्चा कितनी बार मूवमेंट हो रहा है उसका काउंट रखो। जनरली इन लास्ट मंथ्स, लास्ट के 3 महीने में हम लोग बोलते हैं मदर को कि एक दिन में बच्चा मिनिमम 10 टाइम्स आपको मूवमेंट फील होना चाहिए। तो वो किक काउंट रखते हैं और फिर बच्चा का डॉपलर स्टडी करते हैं, स्पेशली लास्ट टाइम पे, क्योंकि
अगर बच्चा को ब्लड सप्लाई सही मात्रा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो हम लोग डॉपलर में चेक करते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग डिलीवरी का डिसीजन ले सकते हैं। फिर मदर का हम लोग बहुत बार ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और आईएनआर रेशो ये सब करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डिलीवरी में इनका माँ का ब्लीडिंग होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब टेस्ट माँ को हम लोग करवाते हैं। अभी देखेंगे कि डिलीवरी के बाद में हमको क्या करना है। डिलीवरी के बाद में बच्चा को जनरली विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है, और माँ को जैसा बताया गया कि डिलीवरी के टाइम पे ब्लीडिंग का चांस रहता है, इसलिए ब्लीडिंग नहीं होना बोल के उनको ब्लीडिंग कम होने की और या ब्लीडिंग स्टॉप होने की दवाइयाँ, इंजेक्शंस हम लोग देते हैं। अभी आफ्टर डिलीवरी अगर ये औरत को जिनको ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस हुआ है, उनको अगली प्रेगनेंसी के लिए अगर कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत है, तो हम जनरली उनको ओसी पिल्स, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव 21 डेज़ की जो पिल रहती है, वो जनरली हम लोग एडवाइस नहीं करते। इनको ये पिल ज़रूर नहीं लेनी चाहिए। फिर अगर आप पूछते हो कि उनको इस प्रेगनेंसी में खुजली हुआ था, ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस था, तो क्या उनको नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी होने का चांस है क्या? तो इसका जवाब है यस। 50 to 60% चांस लेडी को वापस ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस होने का चांस रहता है। तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हाथों में, पाँव में, पेट पे जो खुजली होती है, उसको हम लोग ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस कहते हैं। उसका रीज़न क्या है, उसकी वजह से बेबी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, मदर को क्या होता है, और उसके लिए हम लोग क्या केयर लेना चाहिए और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। इस ट्रीटमेंट के इसके लिए बहुत बार डॉक्टर लोग मदर को अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड बोल के टैबलेट देते हैं, जिसकी वजह से उनको खुजली काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ऐसे ही हम लोग प्रेगनेंसी रिलेटेड, इनफर्टिलिटी रिलेटेड और गायनेक रिलेटेड वीडियो रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे। आप इनको ज़रूर देखिए। आपको कुछ अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। थैंक यू।